between Madhubani and Muzaffarpur. Tails is the call and tails. Muzaffarpur have won toss. आपने क्या तय किया? गेंदबाजी का किया है फैसला। एक अहम मुकाबला, पिछले मुकाबले में भी आपने गेंदबाजी की थी, टॉस जीत के, कुछ खास वजह या फिर उसी मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहेंगे? जब आपके बैटिंग ऑर्डर जो मजबूत रहे तो उसी पक्ष में पहले करना चाहिए, तो हम लोग चेंज इसीलिए करें कि हमारी बैटिंग ऑर्डर जो है ना डेप्थ भी है और अच्छी भी है। चलिए, तो आज का ये अहम मुकाबला, सामने एक कमाल की टीम है, क्या कुछ चेंजेस है पिछले मुकाबले की तुलना में? जी, 3 चेंजेस है आज के मैच में, और मोहित, समीर और सोनू आज खेल रहे हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी मिला है, और ऑल द बेस्ट करेंगे नए लड़कों को भी और हमारी टीम को भी और सामने वाली भी टीम को। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस मुकाबले के लिए। आपने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का किया है फैसला। शुक्रिया। अब जो थे विपक्षी कप्तान मधुबनी के अजय नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक अहम मुकाबला है, पहला सेमीफाइनल मुकाबला है, पिछला मुकाबला पहुंचे हैं, सामने अच्छी टीम है और टॉस आज के इस मुकाबले के लिए आपकी टॉस इम्पोर्टेंट नहीं रहा हारने के बाद, क्योंकि हम भी टॉस जीत के बैटिंग नहीं करते। प्रेशर वाला मैच है और बोर्ड अच्छा टारगेट देके और उसको डिफेंस करना चाहिए। तो चलिए, यानी कि आप बल्लेबाजी ही चाहते थे, टॉस जीतते तो भी, और आपको बल्लेबाजी ही मिली है सामने वाली टीम की तरफ से। क्या कुछ चेंजेस है पिछली टीम की तुलना में? हाँ, 1-2 प्लेयर चेंज है, एक स्पिनर ऐड किए हैं और एक ऑलराउंडर ऐड किए हैं। चलिए, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक अहम मुकाबला, ऑल द बेस्ट। पहला सेमीफाइनल मुकाबला मुजफ्फरपुर वर्सेस मधुबनी की टीम ने टॉस जीता है और मुजफ्फरपुर के मुकाबला में पहले गेंदबाजी किया है। कीपर को क्लोज रखा है, सादा करके देते हैं, एकदम वही फुल लेंथ और हाफ वॉली के आसपास गेंदबाजी लगातार करते हुए एक चौका लगा जरूर था पिछले ओवर में, लेकिन अपनी लाइन पर इस बार कौन से विकेट पे आए थे, फ्लिक किया इस गेंद को शॉर्ट विकेट की दिशा में और सिंगल मिल जाएगा इस बार। इस सिंगल के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ जाता है 33 रन, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे और स्ट्राइक पे हुआ गेंद। फिर से वही ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन की दिशा में पीछे फील्डर तैनात, एक विकेट निकाली थी, उसकी कंफ्यूजन से गेंदबाजी चल रही है। कमाल का एक ये सीन मोमेंट, जब सीन देखने को मिलता है वही देखता हुआ इस गेंद पर उछाल की अच्छी खासी अंतिम समय में हटे। एज लगी थी, शॉट कॉर्नर के ऊपर से निकल जाएगी ये गेंद, सीमा रेखा के बाहर 4 रन के टॉप एज कर बल्लेबाज की पक्ष में प्रयास पूरा, लेकिन चौका बन गया। 37 पे डाउन गई ये गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का 38 पे 2 मधुबनी। 10वां ओवर चलता हुआ इस पहली पारी में, इस पहले सेमीफाइनल का। अच्छी गेंद अंदर आती हुई डॉक्टर के सिग्नल लेना चाहते हैं, डायरेक्टेड लगती तो शायद समाप्त। 10 के बाद 39 पे 2 मधुबनी, 39 पे 2 है मधुबनी। और एक बार फिर से हम सभी के बीच, हम सभी के लोकप्रिय कमेंटेटर टीएमसी से बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आदित्य। एक बार फिर से मैं आपस में बढ़ाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेवारियां समझी और अब ये साझेदारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अनिकेत और गुलशन, अनिकेत जहां खेल रहे हैं 13 रन बनाकर 21 गेंदों में, 24 गेंदों में 17 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं गुलशन। स्कोर है 39। सवेरे के वक्त में 2 विकेट जल्दी गिरे थे। रत्नेश और आकाश भारद्वाज के रूप में 2 बड़े झटके लगे और उस झटके से उभरती हुई अब मधुबनी की टीम नजर आ रही है।
शुभकामनाएं। 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला देख रहे हैं आप। आने का इंतजार किया, आपके सामने खेला गेंद लुढ़कती भी धीरे धीरे गई। बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के एरिया में पार्टनरशिप 35 रनों की बहुत ही खूबसूरत शॉट ये, चूंकि गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप पे खींचा और जब तक गेंद मिड विकेट एरिया से फील्ड होकर वापस आती दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लेकर अपना सिरा बदल लिया। 41 गेंद थोड़ी देर की हवा में रही थी, लेकिन कुछ बाउंसेस के बाद बैकवर्ड पॉइंट वाइड थर्डमैन के क्षेत्र में गई 4 रनों के लिए। 45 पर कल नंदन की शानदार आपने पारी देखी थी। 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर 11वीं ओवर संपन्न हुई। अभी 12वीं लेकर आए कैप्टन आशीष। ये एक ऐसा गेंदबाज है, एक ऐसा कैप्टन है, मुझे लगता है कि लगभग 1000 मैच तो जरूर खेल चुका होगा आशीष। ये देखिए खतरा मोड़ लिया यहां पर बल्लेबाज ने और गेंद को हवाई यात्रा पर भेजा है। वेलकम टाटा गुड बाय कहते हुए गेंद गई। आपको भी तरोताजा रहना है तो जाइए इमली वृक्ष के नीचे और पीजिए मंडल चाय और खाइए गरम गरम पकौड़े। बहुत ही अच्छी गेंद थी। टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए अंदर की तरफ आई। हड़बड़ाहट में दिखे यहाँ पर बल्लेबाज, उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से गेंद अंदर की तरफ आ जाएगी। जब जब सीम पर सीधी पड़ती है गेंद और उंगलियां फिराते हैं गेंदबाज, तो थोड़ी सी मूवमेंट आपको दिखाई ही पड़ेगी। व्हाइट बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट और लीजिए इस ओवर की एक और गगनचुंबी सिक्स, एक और लंबे हिट। शानदार बल्लेबाजी गुलशन के द्वारा 2 छक्के लगा चुके हैं। थोड़ा सा महंगा ओवर साबित करने की कोशिश हो रही है गुलशन के द्वारा। ये देखिए क्रिकेट ऐसा खेल है, एक ऐसा खेल है क्रिकेट कि हर दिन अलग होता है। पिछले दिन मुजफ्फरपुर के इसी कैप्टन ने अपने स्पेल, पूरे स्पेल के अंदर 5 ओवर में मात्र 16 रन दिए थे, लेकिन ये ओवर शायद उस 5 ओवर में आए रन को बराबरी करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शरीर से दूर फेंके थे, मौजूद वहां पर सूरज है। 13 रन के साथ ये ओवर संपन्न। मधुबनी 58 2 विकेट के नुकसान पर, अनिकेत 18, गुलशन 31। तो एक बार फिर से मयंक अपने स्पेल को आगे बढ़ाएंगे। नहर मोड़ एंड की तरफ से 3 ओवर 25 रन, कोई सफलता अभी तक, माफ करेंगे जी, 3 ओवर 13 रन और कोई विकेट अब तक प्राप्त नहीं की है, लेकिन दबाव अच्छा बना रखा है मयंक ने मधुबनी के ऊपर। ये 13वीं ओवर की शुरुआत और थोड़े जल्दबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं बल्लेबाज। 53 रन की पार्टनरशिप 57 गेंदों में, लाजवाब पार्टनरशिप गुलशन और अनिकेत के बीच। कट और ये गेंद बिजली की रफ्तार से जा रही है थर्ड मैन, वाइड थर्ड मैन क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बिल्कुल सही किया बल्लेबाज ने। खराब गेंदों पर प्रहार और अच्छी गेंदों को सम्मान देना अच्छी बल्लेबाजी की निशानी होती है। फ्लाइटेड बॉल, थोड़ी सी फ्लाइट ज्यादा रखी गई थी। शतरक्षक मौजूद है वहां पर। लॉन्ग ऑन में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए।
ज्यादा स्ट्राइक गुलशन के पास है। अब तक उन्होंने कुल 35 गेंदें खेली हैं। अनिकेत ने 25 गेंदों का सामना किया है। ये शॉट तो भाई क्लियर हिट है, कोई किंतु परंतु नहीं। एक और लाजवाब सिक्स निकाला है मयंक की गेंद पर। आखिरी गेंद थी 13वीं ओवर की। स्कोर चला गया है इस छक्के के साथ मधुबनी का कुल 69। 13 ओवर 69 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अनिकेत 24, गुलशन 36 पर। कई अच्छी अच्छी फिल्में क्रिकेट के ऊपर बन चुकी हैं, कई जादुई फिल्में बनी हैं, कई भूत वाला पिक्चर भी बना है कि वो किसी के अंदर समा कर बल्लेबाजी करवा देता है। लेकिन अपने बिहार का सुशांत सिंह राजपूत है। जी बिल्कुल, और रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। पिच हिट की और यहां पर कनकशन, नो बॉल। शायद हथेली में लगी है, उनके ग्लव्स में लगी गेंद। पहली दफा तो ऐसा लगा कि कनकशन तो नहीं हुआ है, हेलमेट में तो गेंद टकराई नहीं। एल्बो पे अगर चोट लगती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। बहरहाल दर्द को कम किया है दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी ने। गुलशन 36 रन 36 गेंदें खेली हैं, 4 छक्के और 2 चौके जमा चुके हैं। अनिकेत ने बखूबी साथ निभाया गुलशन का। 24 रन 27 गेंद, 3 चौके 1 छक्का। पिछले 2 विकेट चले गए थे मधुबनी के 5 रन पर, और अब स्कोर है 2 विकेट पर ही 70 रन। 63 गेंदों में 65 रनों की एक बेहतरीन पार्टनरशिप गुलशन और अनिकेत के बीच अब तक पनप चुकी है। 14वीं ओवर की शुरुआत, राहुल दिखाई पड़ रहे हैं एक्शन में। जी ये फायदा क्या मिलेगा फ्रेड का? जी 1 बाउंस 2 बाउंस, एक ही रन से संतोष किया बल्लेबाज ने। सिंगल के साथ मधुबनी की खत्म। जो देर से दर्शक आए हैं, मैं बता दूं शुभकामना कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला देख रहे हैं आप। मुजफ्फरपुर मधुबनी, जो टीम जीतेगी फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। और कल से शुरू हो जाएंगे फिर ग्रुप बी के मैचेस। आदित्य जरा निकाल कर बतलाएं, अगले 2 मैच की अपडेट दें आप। कल किसका मुकाबला है, परसों किसका है? जी बिल्कुल, थोड़ा सा अपडेट दे दें। YSC पर शर्मा के कमेटी के मेंबर्स काफी मेहनत करते हैं। फ्रेम ड्रॉप नहीं नॉल सुना। लीजिए, कल वो दिन आ जाएगा जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे। आपकी अपनी चहेती टीम सुपौल खेलेगी कटिहार के साथ, और परसों खेला जाएगा पिछले शुभकामना कप की चैंपियन गया की टीम भिड़ेगी अररिया। मैं खास तौर पर बतला दूं, अररिया की टीम भास्कर सिंह ASR कप जो करवाते हैं वो लेके आते हैं। और फिर 15 को दूसरा सेमीफाइनल, 16 को गर्ल्स में, 17 को ग्रैंड फिनाले। ये अपडेट। शुक्रिया आदित्य। जो सुशांत ब्लास्टर चैनल पर मुकाबला देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया। YSC पर शर्मा और रिंकू सिंह शेखावत, आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ, काफी दिलचस्प यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप लोग मैसेज करते रहिए। किसी एक टीम के बायस मैसेज नहीं कीजिए, अच्छे अच्छे मैसेज कीजिए, टूर्नामेंट के बारे में पूछिए। मैं बता दूं प्यारे दर्शकों जो YouTube चैनल पर देख रहे हैं सुशांत ब्लास्टर पर, जितने बड़े स्तर के क्रिकेटर्स को आप अन्य राज्यों में खेलते हुए देखते हैं, बिहार सीनियर अंडर 23, 19, 16, ये यहीं की उपज है, यहीं की पैदाइशी है उनकी क्रिकेट की। जी बिल्कुल। ओवर की आखिरी गेंद में भी उछाल, अचानक
अनइवेंस बाउंस कभी कभी देखने को मिल रहा है या कंधे का इस्तेमाल कर रहा है गेंदबाज। ओवर एक और संपन्न 14 ओवर 73 रन 2 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। अनिकेत 24, गुलशन 38, साझेदारी 68 की। जी बिल्कुल, कभी कभी खेलते वक्त जो बल्लेबाज होते हैं उन्हें कमेंट्री नहीं सुननी पड़ती, अपने खेल पर ध्यान रखना पड़ता है और तभी वो स्कोर पूछते हैं। ये अच्छी बात है। उन्होंने जानना चाहा कि स्कोर कितना हुआ है। मधुबनी 73 2 विकेट के नुकसान पर पार्टनरशिप 68 की। प्यारे दर्शकों जो देर से आए हैं, विलंब से आए हैं, मैं बता दूं 5 पर 2 विकेट गिर गए थे मधुबनी टीम के। जी बिल्कुल, अंपायर का इशारा है कि इस ओवर के बाद ब्रिज ट्रॉली YAC पर शर्मा तैयार रखें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नाजुक शॉट, मक्खन की तरह निकलता हुआ फाइन लेग एरिया में। इस चौके के साथ स्कोर चला गया है कुल 77। ओवर की अच्छी शुरुआत नहीं हुई है। गेंदबाज है आदित्य। प्यारे दर्शकों, इस टूर्नामेंट में जो जर्सी, जो ड्रेस मुहैया करवाई गई है वो NG स्पोर्ट्स नवीन गुप्ता का प्रतिष्ठान सुपौल की तरफ से। जबकि प्रत्येक मैच में जो मैन ऑफ द मैच दिए जाएंगे वो मिथिला हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री नवीन कुमार सिंह जी की तरफ से दिए जाएंगे। बड़े के प्रेम सिंह की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज की घोषणा अभी हुई। बेशक पिछली एक जो लेग स्टंप की गेंद थी उस पर चौका निकला, लेकिन अगली सभी गेंदें अच्छी डाल रहे हैं आदित्य। लगातार 3 डॉट बॉल डाल चुके हैं। प्रेशर बनाने की कोशिश और इसी प्रेशर में कभी कभी बल्लेबाज उतावले होकर अपने विकेट गंवाते हैं। पार्टनरशिप 72 रनों की। लीजिए यहां पर दैट की अपील हुई है। काफी करीब से गेंद गुजरी थी, लेकिन बॉल और बल्ले का अंपायर का मानना है कि संपर्क नहीं हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 15 ओवर 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। गुलशन 42, अनिकेत 24। और इसी के साथ यहाँ पे ट्रॉफी प्रोवाइड करवाई जा रही है। शुभकामना कप की विनर रनर ट्रॉफी वो स्पोर्ट्स गार्डन के ऑनर और महेश्वर फाउंडेशन के कैप्टन आशीष कुमार सिंह की तरफ से प्रोवाइड करवाई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी 77 रन पर उन्होंने 16वें ओवर की पहली गेंद पर अपनी विकेट गंवाई, तीसरी विकेट गंवाई। 72 रन की शानदार पार्टनरशिप। अनिकेत आउट होने से पहले उन्होंने 30 गेंदों में 24 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 80 की। मधुबनी का स्कोर है। महेश्वर फाउंडेशन मुजफ्फरपुर के खिलाफ 15.1 ओवर में 77 रन 3 विकेट के नुकसान पर आगे का आउट होने का हाल आदित्य से। शुक्रिया। एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी साझेदारी हुई अनिकेत और गुलशन के बीच में। लगभग 70 से भी ज्यादा रन की वो साझेदारी, जिसको तोड़ा राहुल ने अपने इस ओवर की पहली गेंद पे। अच्छी लाइन पर गेंदबाजी पड़ने के बाद अंदर आया गेंद जाने किनारा, विकेट कीपर की दस्ताने और एक और सफलता मिलती हुई राहुल को। ऑफ के बाहर की गेंद, पिछली गेंद को छोड़ा, इस गेंद को छेड़ा और नुकसान भुगतना पड़ेगा मधुबनी। कोशिश जरूर वहां फील्डर की, लेकिन मौका नहीं। अफान खान भी नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में हो जाएगा ये चौका। रंगन सिंह के बल्ले से निकल जाने की टीम के लिए
इस बार थोड़ा सा ये अच्छी गेंद, ये पड़ने के बाद अंदर आई। छोटी गेंद, इतना गेंदबाजी इस गेंद पर खोल दिया उसको डीप स्क्वायर पर लेकर जब तक लीड होती है नहीं करना सारी की तरफ होते हुए 82 पे 4 पॉइंट बनेगा। एक बार फिर से धीमी गति की गेंद फुल टॉस एकदम सीधे स्वीप किया ऑप्शन से बाहर से ऑन साइड पे स्विच करने का प्रयास। अंदर की शॉट ऑफ गेंद कट वेरिएशन दिखाने का प्रयास किया। धीमी गति की गेंद शुरुआत में गया और फिर तेज गति की विकेट्स लगातार आगे बढ़ रहा है। अपील जोरदार अपील अभी भी कंटिन्यू, लेकिन अंपायर ने बिल्कुल लगा दिया। एक बार फिर से काटा बदला था इस गेंद ने पड़ने के बाद अंदर आई थी। अच्छी गति पर गेंदबाजी और अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए रहा। अच्छी गेंद, थोड़ा सा प्रेशर लेसिंग शॉट खेलने का प्रयास, फ्रस्ट्रेशन वाला शॉट, इनसाइड एज लगा, 2 रन के लिए दौड़ा है, पुश किया है अपने साथी को और टीम भी करने के लिए। ये कमाल का शॉट है, मिल जाएंगे पूरे 6 रन कमर्स के ऊपर से छक्का। स्टेप आउट किया, एंटीसिपेट, ये अच्छी उछाल, फुल पैरों पे फ्लिप किया उसको मिनट की दिशा में, एक और सिंगल मिल जाएगा। लेके 4 रन बनेगा। अपने छोर को बदला है और बदलाव होगा कम्युनिटी बॉक्स में भी। पीएम शेखर जी आएंगे दोबारा हमारे साथ जुड़ेंगे। हवा में गेंद, काफी कोशिशों के बाद भी ये कैच पकड़ी नहीं जा सकी। एक दूसरे को कॉल लगाती तो शायद सफलता यहाँ पर मिल जाती। थोड़े से हैरान परेशान दिखाई पड़ रहे हैं कैप्टन आशीष। उनकी टीम महेश्वर फाउंडेशन के नाम से खेल रही है। 95 रन 4 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। विकेट कीपर बिल्कुल आगे है और गेंद चली जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन की तरफ। बेहतरीन शानदार लाजवाब एफर्ट लगाया यहाँ पर विकेट कीपर ने और जो गेंद चौके के लिए चली जाती उसे 2 रन में कन्वर्ट किया। 2 रनों की मदद से मधुबनी 95 बड़े जमकर निराले अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं गुलशन। इस सिंगल के साथ गुलशन पहुंचे 46 पर और टीम मधुबनी 20.3 ओवर यानी अब भी यहां से 57 गेंदें शेष है। 98 रन बन गए हैं, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। हवा में लेकिन एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी थोड़ा नजदीक घेरे के अंदर था। गेंद दनदनाती हुई सीमा रेखा के पार चली गई। वाइड मिड ऑफ एरिया में गेंद गई चौके के लिए और इसी के साथ जोरदार तालियां बजाइए। मधुबनी के 100 रन पूरे हो गए। 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20.4 ओवर्स में ये रन आए हैं। 25 रन की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। नंदन बड़े ही उतावले दिख रहे हैं। थोड़ा अगर टिक कर बल्लेबाजी करेंगे तो इनसे भी अच्छी, कल से भी अच्छी पारी ये खेल सकते हैं। लाजवाब कल 40 के ऊपर रन बनाया था इन्होंने, नॉकआउट में वापस लौटे थे और कहीं ना कहीं इसे आगे के सोनी के साथ इनकी जो साझेदारी चली उसी की बदौलत आज ये टीम सेमीफाइनल में ओवर संपन्न शुरुआत हो रही है 22वें ओवर की। यहाँ पर लॉन्ग शॉट
अंक के क्षेत्र में उछाला है, शानदार छक्का प्राप्त किया। आदित्य गुलशन के लिए ऑफ साइड ऑफ स्टंप बिल्कुल वाइड के करीब ये गेंद, विकेट कीपर ऊपर खड़े हैं, फील्ड की वही पोजीशन 6 और 3 की व्यू रचना, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड, 3 खिलाड़ी ऑन साइड की तरफ। और अब तक जो गेंदबाजी हुई है वो फील्ड पोजीशन के अकॉर्डिंग ही चली है। 108 4 विकेट 21.3। इस ओवर के बाद 8 ओवर्स और शेष बचेंगे, तो कहीं ना कहीं से जेहन में नंदन सिंह और गुलशन के जेहन में ये बातें होंगी और एक पार्टनरशिप पनपता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से इन्होंने कल पार्टनरशिप निभाई थी अपने सहयोगी के साथ, इस बार इनके सहयोगी बदले हुए हैं। गुलशन है 53 पर, नंदन 21 पर। उंगलियां फिरा रहे हैं गेंदबाज, ट्विस्ट, पैरों के ट्विस्ट और कंधे का इस्तेमाल कर शानदार गेंदबाजी एक्शन में नजर आ रहे हैं आदित्य। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छा लगता है जब खिलाड़ी इतनी मेहनत करते हैं। 22 ओवर 109 रन 4 विकेट के नुकसान पर मधुबनी, नंदन 21, गुलशन 53। तो एक बार फिर से बॉलिंग एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं मोहित। 3 ओवर 12 रन, 1 सफलता इन्होंने प्राप्त की थी। आदित्य ने अपने 5 ओवर फेंक लिए हैं, 1 मेडन, 17 रन, 1 विकेट। काफी किफायती गेंदबाजी आदित्य की रही। गुलशन 53 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदें खेली, 3 चौके 5 छक्के। नंदन खेल रहे हैं 21 पर। मधुबनी 109 4 विकेट के पतन के पश्चात 23वें ओवर की पहली गेंद। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा दूर गेंद चली गई थी। अंपायर रवि का इशारा वाइड का, इस एक अतिरिक्त श्रीमान के जरिए मधुबनी 110 4 विकेट अब तक उनके गिरे हैं। ये महत्वपूर्ण साझेदारी हो सकती है। अगली 25-30 गेंदें अगर इन दोनों बल्लेबाजों ने खेल ली तो स्कोर 150 को जा पहुंचेगा। जो प्रोजेक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, प्रेडिक्शन में 150, लेकिन मेरा मानना है कि 150 नहीं, कम से कम 180 और 90 के बीच का स्कोर आज जाएगा, बशर्ते कि गुलशन और नंदन की साझेदारी थोड़ी लंबी हो। एक शानदार महान मुकाबला, शुभकामना कप का प्रथम सेमीफाइनल मैच आप देख रहे हैं। हवा में गेंद, एक आसान मौका यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नए बल्लेबाज प्रवीण, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल के साथ गेंद के आने का इंतजार किया। बायां पांव आगे, सर नीचे, कवर्स एरिया में जब तक गेंद फील्ड की जाती अपना खाता खोला। पहली गेंद के साथ ही प्रवीण कुमार सिंह ने, कल प्रवीण अंडर 11 नहीं थे और आज इस स्पिनर बल्लेबाज के ऊपर बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं। शायद प्रवीण शेरघाटी में मैन ऑफ द मैच रहे थे एक मुकाबले में। उन्होंने मुझे अपनी पहचान बतलाई और पहली दफ़ा ये शुभकामना कप खेलने आए हैं। बेशक दर्शक नंदन सिंह से छक्के की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये डिमांड अभी जायज़ नहीं, उन्हें खेलने दीजिए। और जब तक मुजफ्फरपुर की सशक्त टीम के सामने मधुबनी की टीम 250 रन नहीं बना पाई तो फिर मुकाबले में जान नहीं रहेगी। एक बड़ा मुकाबला देखना है तो बल्लेबाजों को टिक कर बल्लेबाजी करने दें।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। बेशक विकेट के करीब आए लेकिन थोड़ा सा टेपर होते हुए, थोड़ा सा अपना शरीर तिरछा करते हुए गेंद को मिड और ऑफ स्टंप के ऊपर से निकाला। अच्छी बाउंस प्राप्त करते हैं मोहित। विपुल कृष्णा के बाद किसी गेंदबाज ने अगर प्रभावित किया है तो मोहित की गेंदबाजी ने मुझे प्रभावित किया है। क्या बाउंस प्राप्त कर रहे हैं। अच्छी फॉलो थ्रू पिकअप अगर आपके पास हो तो कई स्ट्रेट शॉट को आप चौके जाने से बचाते भी हैं। ओवर संपन्न हुआ एक और 23 ओवर 111 रन 5 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। आदित्य आए हैं अपने स्पेल की आखिरी ओवर लेकर। इसके पहले 5 ओवर 1 मेडन 17 रन 1 विकेट। तीस ओवर्स के मुकाबले में अगर आपका इकोनॉमिक रेट 3 से कुछ ही ऊपर है तो आप अच्छे गेंदबाज माने जाएंगे। उंगलियां फिराते हैं, थोड़ी सी कलाइयां भी कभी कभी घूमती हैं, पैरों को ट्विस्ट कराते हैं आदित्य। थोड़ा वक्त ले रहे हैं प्रवीण, बिल्कुल लेना ही चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंदन को स्ट्राइक देने की कोशिश करेंगे। नंदन सिंह लगभग 100 मैच तो इस पिच पर अवश्य खेल चुके होंगे, स्थानीय हैं। और आज उनकी टीम नंदन सिंह 11 के नाम से ही, नंदन ट्रेडर्स के नाम से ही खेल रही है। और लीजिए यहां पर LBW और पकड़े गए प्रवीण, आउट होकर वापस लौटना पड़ेगा। आते के साथ ही एक लंबी हिट लेना चाहते थे। ओवर संपन्न हुआ सफलतम ओवर। 6 ओवर 2 मेडन 17 रन 2 विकेट के साथ अपना स्पेल संपन्न किया आदित्य ने। मधुबनी 111 6 विकेट के नुकसान पर। तो इस बार आक्रमण पर खुद आशीष सिंह आए हैं। 4 ओवर 33 रन, थोड़े महंगे साबित हुए आज। लगभग 8 की इकोनॉमिक रेट इनकी। नंदन 21 पर, नए बल्लेबाज अजय का खाता खोलना शेष। तो तेजी से ओवर्स घटते चले जा रहे हैं। 25वीं ओवर फेंकी जा रही है और ऐसे में अब लग नहीं रहा है कि स्कोर मधुबनी का 250 जा पाएगा। 150 भी चली जाए तो वो काफ़ी मानी जाएगी आज। जो बीच में एक साझेदारी पनपी थी 2 विकेट गिरने के बाद, उसके बाद से बल्लेबाजों ने कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की। रोटेशन ज़्यादा नहीं, लंबे लंबे हिट मारने की कोशिश की और वापस पेविलियन लौटते चले गए। हवा में गेंद रही थी, कैच हाथों से शायद फिसली है, छूटी है। मौके का फायदा भी उठाया। बड़े मायूस दिखाई पड़ रहे हैं आशीष। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन लेंथ, अपना सीधा अगर आशीष सिंह ने बदला है तो कुछ सोच समझ कर बदला होगा। पहले कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे और अब सामने की दिशा से गेंदबाजी कर रहे हैं। 113 पर 6, 24.5 आखिरी बॉल इस ओवर की। स्ट्राइकिंग एंड पर 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नंदन। अच्छा शॉट, अच्छी खवाली है, शानदार छक्का निकाला है स्क्वायर लेग के ऊपर से। नंदन के बल्ले से बेहतरीन सिक्स।
एक और ओवर शुरू होता हुआ 26वें ओवर की शुरुआत। स्कोर 119 6 पर अजय खेल का खाता खुलना बाकी। नंदन खेल रहे हैं 29 पर। कमेंट्री में तब्दीली आएगी आदित्य है। प्रवेश करता हुआ क्लीन बॉल किया, अक्रॉस द लाइन खेले गए थे अजय नायक, लाइन को मिस किया और विकेटों पे जाने लगी। फुल टॉस गेम डाउन द ट्रैक, उस्मान खान ने प्रयास किया लेकिन बहुत से दूर रह गई है ये। एकदम सीधा डाला डाउन द ट्रैक खेला था शॉट को, प्रयास से दूर होने पर स्ट्राइक कट किया है, गैप में है गेंद, पीछे फील्डर दौड़ते हुए, क्या ये सीमा पार जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल जाएगी। एकदम कड़क शॉट नहीं किया, अपनी टीम के लिए निकाले थे, बहुत कंफ्यूजन से गेंद बात करते हैं। अच्छी सोच अच्छा से खेला कि इस विकेट भी विकेट और कंप्लीट भी कर लेंगे। गेंदबाज मोहित अच्छी गेंद अच्छी बैक ऑफ द हैंड फ्लोर टॉप एज, पीछे विकेट कीपर, एक और सफलता मिलती हुई मोहित को। फुल टॉस डाउन द ट्रैक खेला ये शॉट लॉन के दिशा में सिंगल आसानी के साथ लेकिन यहां पर बल्ले से बल्ला चलाया है, कमाल का कनेक्शन, एक्स्ट्रा के ऊपर से 6 रन लिए गई। शुभम का आया चार विकेट ले लिया इसने। कौन है? मोहित। चारों ले लिया, 3 ले लिया। तेज गेंद मोहित डेफिनेटली 10वां झटका लगा है, 135 पे ऑल आउट हुई है मधुबनी और 30 मिनट का ब्रेक है, आधे घंटे का ब्रेक है। उसके बाद ये रनचेज में हम लोग जुड़ेंगे। लो स्कोरिंग जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग होगा ये मुकाबला। शुरुआत वाइड के साथ हुई है। अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह हमेशा अपने एक फुर्तीले एक्शन में दिखलाई पड़ते हैं। उनका इशारा आया वाइड का। जीतने के लिए कुल 135 रन चाहिए। 180 गेंदों में सूरज डायना है स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि आलोक मंजे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर गेंदबाज हैं प्रभात चंद्र। फिर से लगातार दूसरी गेंद वाइड। पिछले मुकाबले के शानदार गेंदबाजी करते हुए मैन ऑफ द मैच बने थे प्रभात चंद्र। 4 विकेट चटकाए थे इन्होंने और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से अपनी टीम के लिए नायक बनने का काम किया था।
बहरहाल 2 वाइड गेंदें फेंक चुके हैं पहले ओवर में। फिर से एक और वाइड की हैट्रिक लगते हुए, बेशक आज आपने हैट्रिक चौके हैट्रिक छक्के नहीं देखे, लेकिन हैट्रिक वाइड गेंद आपने देख ली। थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं और प्रवीण उनके पास आए, उन्होंने उनसे कुछ बातें की। एक तो रन कम बनाए हैं और उसमें लगातार 3 गेंदें वाइड आ जाएं, 3 रन जुड़े हैं, लेकिन एक भी गेंद जो ऑफिशियल स्कोर बुक है इसमें नहीं डाली गई है। और एक गेंद जो आई उस पर बैकफुट पर खड़े रहे, खड़े खड़े खेलने की कोशिश की थी बगैर शरीर को झुकाए। सूरज डायना के नाम से बड़े ही प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं। सिर्फ बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड भी ये सॉफ्ट बॉल खेलने के लिए जाते हैं। खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी, बिल्कुल कभी कभी इनकी बल्लेबाजी एक्शन देखकर वीरेंद्र सहवाग की याद आ जाती है। उतने ही हट्टे कट्टे दिखाई पड़ रहे हैं और एक्शन भी खेलने का वही। फील्ड की जो जमावट है, पोजीशन है, वो विकेट कीपर ने अपनी दाहिनी तरफ 2 स्लिप लगा रखे हैं, यानी कि गेंदबाज ने स्लिप ले रखी है। ये क्रॉस बैटेड शॉट कहां जाएगी, कुछ बाउंसेस के बाद चौके के लिए निकल गई। मिड विकेट एरिया में ये चौका निकला है अभी अभी। और यहां पर थोड़ी सी बाउंस प्राप्त की, बल्लेबाज को चौंकाया। जैसे ही गेंदबाज प्रभात चंद्र ने देखा कि डायना अपने कदमों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इस बार हाथ को खींच लिए थे। इस बार लंबी गेंद, फुल लेंथ की गेंद फिर से खेला। मिड ऑन एरिया में प्रवीण खड़े थे, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया। स्कोर है 7 रन। 5 गेंदें अब तक डाली गई हैं इस ओवर में, जिनमें 3 वाइड बॉल। इस वजह से स्कोर है 7, एक चौके के साथ। ये देखिए मुझे प्रतीत हो ही रहा था कि सूरज थोड़े से क्रॉस जा रहे हैं, खड़े खड़े
एक तरफ हैं अपने मैच के मैन ऑफ द मैच, दोनों ही मैन ऑफ द मैच की टक्कर हो रही है। एक तरफ अशफान खान और एक तरफ प्रभात चंद्र। दिलचस्प होगा, रोचक होगा ये ओवर। पहली गेंद निकली है दंदनाती हुई, लेग स्टंप को छकाती हुई। अच्छी गैदरिंग विकेट कीपर थी, हालांकि सफाई के साथ गेंद को गैदर नहीं कर पाए। इसी बीच अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का इशारा, वाइट का इस अतिरिक्त श्रीराम के जरिए मुजफ्फरपुर का स्कोर चला गया कुल 15। तीसरी ओवर की ये पहली गेंद थी जो वाइट करार दी गई। 168 गेंदों में 121 रन चाहिए मुजफ्फरपुर को जीतने के लिए। बिल्कुल सही फैसला, फील्डर से दूर से थे और ऐसे में अगर आप हल्के हाथों से खेलते हैं तो एक आसान सा सिंगल निकाला जा सकता है। सुबह के वक्त में धूप नहीं थी, अभी धूप निकली है, विकेट थोड़ी कड़ी होगी, सूख गई होगी और ऐसे में बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान हो जाता है। किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट अब तक तो दिखी नहीं। यहां जो डायना का विकेट गया था, थोड़े आराम से खेलने की कोशिश कर रहे थे वो। पीछा किया था, गेंद का कनेक्शन हुआ नहीं और इसी बीच अंपायर ने अपने दोनों डैने फैला के कहे, बताया कि ये गेंद आपकी वाइड है। खिली खिली हुई धूप, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, लेकिन जो दर्शक हैं यहां उपस्थित होकर यहां की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। सीधी लंबी गेंद, अपना बायां पांव आगे बढ़ाया, स्टीयर किया स्क्वायर लेग की तरफ, एक और रन। बिल्कुल जब पहला विकेट आप गंवा देते हैं तो रनों पे थोड़ा सा अंकुश लग जाता है और ऐसे में प्रभात चंद्र जो पहले ओवर में खासे महंगे साबित हुए थे 3 वाइड के साथ, से लंबी रहती हुई गेंद, अंपायर का मानना कि गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ जाती, लेग स्टंप को छकाती भी जाती। एलबीडब्ल्यू का जो निर्णय है, पैड पर लगने के साथ ही खिलाड़ियों को लगता है कि एलबीडब्ल्यू मिल जाना चाहिए, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं। इसके लिए इम्पैक्ट है और सबसे बड़ी बात की तीसरी आंख अंपायर होते हैं वहां। बोल्ड 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 बोल्ड, बिल्कुल गलत खेल और अब मुकाबला बराबरी पर आता हुआ। तो इन दो दिग्गजों की टक्कर में बाजी मारी प्रभात चंद्रा ने। सीधी गेंद थी, बिल्कुल यॉर्क कराया खुद को अशफान ने। उनकी टीम उनसे उम्मीदें नहीं कर रहे होंगे कि ऐसा शॉट खेलेंगे भी। बहुत ही अच्छी गेंद लहराती हुई गेंद, हवा में थोड़ी सी स्विंग अभी हम सबों को दिखलाई पड़ी ऊपर से और ऐसे में बल्लेबाज ने गेंद के आने का इंतजार किया, हल्का सा टेप करते हुए 1 रन लिया, सिरा बदला अपना। नए बल्लेबाज सोनू आए हैं और आलोक को उन्हें बताना चाहिए कि इस पिच में क्या है नहीं है और किस तरह से हम दोनों को एक साझेदारी यहाँ पर ले जानी है आगे। जैसा कि मधुबनी के 2 विकेट चले गए थे 5 पर और उसके बाद 77 रनों की जबरदस्त एक साझेदारी देखने को मिली थी बीच में अनिकेत और गुलशन के बीच। तो क्या यहाँ पर आलोक और सोनू के बीच वो साझेदारी बन पेगी? लेग बाई का इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण का। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा। 3 ओवर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फरपुर। कमेंट्री बॉक्स में हम लोग बैठकर आपसे चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इसे माइक्रोफोन पर बता पाना मुश्किल काम होता है, कहीं टिप्स न मिल जाए किसी टीम को। अजय नायक अपनी
टीम के कैप्टन है, नायक हैं, उन्होंने खुद को लगा रखा है। हालांकि यहाँ मेरा मानना है कि प्रेशर बनाने के लिए अपनी टीम के कोई स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर को लगा दे तो बेहतर होता। खैर ये उनकी सोच है अपनी। एक आसान सा गेंदबाजी एक्शन है और देखिए ये चौके जो मिलेंगे, ऐसे चौके जो आपने दबाव बनाया आपके गेंदबाजों ने, वो दबाव हटने का फिर एक जरिया बन जाएगा ऐसी कमजोर गेंदबाजी। मैं इन्हीं सारी चीजों पर बातें कर रहा था। इसके पूर्व 24 रन 2 दर्जन रन आए हैं, 112 रन लक्ष्य से अब भी दूर है मुजफ्फरपुर। आलोक और सोनी को ऊपर एक बड़ा दारोमदार है। ढेर सारी गेंदें बची हुई हैं। सोच समझकर बल्लेबाजी की जाए तो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। क्या खूबसूरत शॉट। हालांकि अगर चूकते तो मिड स्टंप पर यह गेंद थी। बहरहाल अपने ऊपर विश्वास जब बल्लेबाजों को होता है तो ऐसे शॉट्स उनके बल्ले से दिखाई पड़ते हैं। देख रहे हैं आप शुभकामना कप का प्रथम सेमीफाइनल मुजफ्फरपुर वर्सेस मधुबनी। मुजफ्फरपुर की बल्लेबाजी और यहाँ पर ये खतरा लिया था, हल्के हाथों से स्लैश किया क्योंकि अपने हाथों को खींच लिया था अजय नायक ने गेंद फेंकते वक्त। बल्लेबाज को उम्मीद नहीं थी, तेज गेंद आने की उम्मीद थी उन्हें। और जैसे ही अजय नायक ने देखा कि ट्रैक छोड़कर डांसिंग डाउन आगे आए हैं, उन्होंने अपने हाथ खींचे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी सोच का परिचय यहाँ पे अभी दिया है अजय नायक ने। 25 रन हो गए हैं 3.4 ओवर में मुजफ्फरपुर के। ये अच्छी गेंद और उससे भी अच्छी गेंद बल्लेबाजी यहाँ पर। मिड और लेग की तरफ से थी और ग्लांस किया था या कहें कि फ्लिक किया था यहां पर। जी बिल्कुल, छड़ा बदन है, झुकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, कमर की लोच अच्छी है और अच्छे बल्लेबाज दिख रहे हैं मुझे। सोनू 4 ओवर 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फरपुर। एक्शन में दिखेंगे अपने स्पेल को बढ़ाते हुए प्रभात चंद्र। 2 ओवर 12 रन 2 विकेट, अच्छी गेंदबाजी। पिछले ओवर में अशफाक को वापस देने के लिए भेजा था। स्कोर है 25। 5वें ओवर की पहली गेंद डालेंगे प्रभात। बहुत ही खूबसूरत अंदाज है आलोक मंजे का खेलने का। बिल्कुल गेंद के आने का इंतजार किया, हाई बैक लिफ्ट रखी और पंच किया अभी हल्के हाथों से। एक अच्छी आवाज आई, स्विच स्पॉट पर गेंद जाकर टकराई थी। काफी उम्मीदें पाल रखी होंगी डगआउट में इन दोनों बल्लेबाजों से कप्तान आशीष और अशफान खान ने। ये लीजिए यहाँ पर एक खतरा मोड़ लिया चूंकि पावर प्ले का खेल चल रहा है। उछाला गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए पहुंचे आलोक, मुजफ्फरपुर को पहुंचाया 29 पर। ये अच्छी गेंद और थोड़ा सा गलत खेल, खड़े खड़े खेलना चाहा था। बाई का इशारा अंपायर सुरेंद्र नारायण का सिंगल के जरिए स्कोर मुजफ्फरपुर का 30। अब भी मुजफ्फरपुर को चाहिए 106 रन, 153 गेंदें शेष। सभी भी लाइन लेन से गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं प्रभात चंद्र। लंबी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद, बाया पांव आगे, सर नीचे, कोहनी बिल्कुल निकली हुई। ये अच्छी बल्लेबाजी के लक्षण हैं। कम उम्र के क्रिकेटर दिखाई पड़ रहे हैं सोनू, लेकिन प्रभावित कर रखा है अपनी बल्लेबाजी से। अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छी गैदरिंग, बजाइए एक बार जोरदार तालियां विकेट कीपर के लिए। बाएं साइड जाकर कलाबाजियां खाना आसान काम नहीं होता है।
वाइड के जरिए स्कोर एक आगे बढ़ता हुआ 31 मुजफ्फरपुर। हिट किया था इस बार पीछे हार्ड लेंथ पर, या यूं कहिए कि गुड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद सीधी रही थी, गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से धकेला था अपने शरीर से दूर और एक डॉट के साथ अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रभात चंद्र। जो देर से आए दर्शक हैं उन्हें मैं बता देना चाहूंगा, शुभकामना कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला देख रहे हैं आप, और सुशांत ब्लास्टर चैनल पर भी जो दर्शक देख रहे हैं मैं बता दूं, ये YSC परसरवा श्री रिंकू सिंह शेखावत के गार्जियनशिप में टूर्नामेंट खेला जा रहा है। आज प्रथम सेमीफाइनल मधुबनी वर्सेस मुजफ्फरपुर। बहुत ही अच्छी गेंद और उतनी ही अच्छे बल्लेबाजी, चंबल पर खड़े हुए दबाया अपने सामने। ओवर संपन्न हुआ पांचवा, 5 ओवर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फरपुर। फॉरगंज MSCC की टीम, उनकी कमेटी मुकाबले को देख रही है सुशांत ब्लास्टर पर, और उनका कहना है कि जी हाँ बिल्कुल वाइड आया है। उनका कहना है कि 14 को उनका मुकाबला गया के साथ है। जी बिल्कुल, आप लोगों का मुकाबला 14 को है और आपका टूर्नामेंट साल कप 21 से शुरू हो रहा है। धन्यवाद। भास्कर सिंह, कुणाल सिंह, आपका वेलकम है शुभकामना कप में, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं आपके साल कप के लिए। स्कोर है 32-42। द बॉलर फॉलो थ्रू गेंद को फील्ड किया, गेंदबाज है ठाकुर देवाशीष, और अब अगली आवाज है आदित्य सिंह की। आपके लिए 136 रनों में 2 विकेट जल्दी गिरी, लेकिन उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों से। अच्छी गेंद, एकदम विकेट पे विकेट गेंदबाजी। ठाकुर देवाशीष लेफ्ट आर्म स्पिनर, विकेट की तलाश है गेंदबाज को, विकेट चाहिए। अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो मधुबनी को विकेट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें मुजफ्फरपुर की, थोड़ी सी शॉट, 2 विकेट के नुकसान। पंकज चले बहुत बाहर, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर, वाइड से शुरुआत की है, वाइड फिर से ऑफ स्टंप बीच का स्टेप आउट करते हुए फिर से इनसाइड स्टेप आउट किया, ऊपर बहुत गई है, दूरी कितनी है, नीचे फील्डर आते हुए और छिटक गया है ये कैच। गेंदबाज ने मौका बनाया, शायद नंदन सिंह थे वहां पर फील्डर, और उनके हाथ से छिटका ये कैच। लो स्कोरिंग मुकाबले में ज्यादा मौके आपको मिलेंगे नहीं, और जो एक आध मौके मिले उसको आपको पुनः गेंदबाज ने अपना काम कर दिया था, बल्लेबाज ने गलती कर दी थी, चाहिए था तो सिर्फ 7 फील्डर का वो मिला नहीं। एक बार फिर चले देवाशीष,
अच्छी गेंद बढ़िया धीमी गेंद ये हो गया स्पिन टू विन डॉट बॉल के साथ एक अच्छा ओवर समाप्त 8 के बाद 37 पे 2 है क्या किनारा लगा है अपील है विकेट कीपर ने भी दी है गेंदबाज ने भी दी है लेकिन अंपायर ने कोई रिएक्शन दिया नहीं। अच्छी गेंद सफल करके आए फुलर रन की हल्की हाथ स्टेप आउट किया पड़ने के बाद गेंद बाहर निकली अच्छी उछाल के साथ लो स्कोरिंग मुकाबला है बहुत इंटरेस्टिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है और वो भी सेमीफाइनल मुकाबला तो कमाल की टीमें आमने सामने तो फिर मजा ना आए ये कहाँ ऐसा होने वाला है। दर्शकों को तो मनोरंजन भरपूर मिलेगा जरूरी नहीं कि मजा छक्के चौके पे भी आए मजा डॉट बॉल पे भी आता है वो तब आता है जब कमाल की गोली हो रही हो सामने बल्लेबाज दबाव हो धीमी गति की गेंद सिर्फ ऊपर गई है क्या ये विकेट है जी हाँ ये विकेट है ये है प्रेशर का नतीजा ये है अच्छी गेंदबाजी का नतीजा और मिली है सफलता पंकज यादव को सामने अच्छी गेंद बैट लाइन ओवर किया है समाप्त एक सफल ओवर 9 के बाद 37 पे दी है मुजफ्फरपुर वाइड कैच अगली गेंद चले पैरों में गेंद किया उसको मिड विकेट के पीछे अच्छी ट्राई कवर्स की दिशा में अच्छा शॉट थ्रू द पॉइंट खेला बैकफुट पे पंच किया कितना दबाव बनता है अच्छी गेंद है यहां पे खेल के फिर से सिंगल लेना चाहते थे लेकिन इस बार नहीं मिला छोटी गेंद पुल किया है उसको बैकवर्ड करने की दिशा में कोई फील्डर नहीं चली जाएगी गेंद सीमा रेखा के पार अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में सफल ओवर मुजफ्फरपुर के नजरिए से 10 के बाद 45 पत्ती है मुजफ्फरपुर अच्छी एकदम विकेट के विकेट अपने स्पेल को कंटिन्यू करेंगे पंकज यादव और हमारे साथ हम एक बार फिर से अपने कमेंट्री को कंटिन्यू करेंगे पीएन शेखर धन्यवाद आदित्य तो दबाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है मुजफ्फरपुर के ऊपर 3 विकेट पेवेलियन में उनके चले गए हैं कई दफे ऐसा होता है कि गेंदबाज अपनी काबिलियत से विकेट लेते हैं लेकिन कई दफे जब बल्लेबाज अपने को आशीष को आसमान खान से ऐसे शॉट की उम्मीद यहाँ बैठे दर्शक भी नहीं कर रहे होंगे आलोक मंजय एक सिरा पकड़कर खड़े हैं नीचे रहती हुई गेंद शफल किया खुद को थोड़ी सी चहल करके पाँव में दिखी हल्के हाथों से धकेला के अपने शरीर से दूर शॉट लेग की एरिया में शतरक्षक मौजूद रन की कोई गुंजाइश नहीं आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी गेंद सीधी लंबी गेंद के पीछे आए थे अपने आप को फिर से एडजस्ट किया बैकअप पर गए हल्के हाथों से धकेला मिड ऑन क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक मौजूद रन की गुंजाइश नहीं तो मुकाबले कांटे की चल रही है टक्कर बिल्कुल बढ़ाने का है इसकी सबसे बड़ी वजह कि आपके चोटी के 3 बल्लेबाज पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं पंकज इसके बढ़ाते हुए सामने होंगे आलोक मंजर इस बार थोड़ी सी गेंद से विशाल प्राप्त की अंदर की तरफ टप्पा पड़ने के बाद आए गेंद के पीछे आए हल्के हाथों से धकेला कवर्स एरिया में लंदन खड़े थे गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया और वापस
गेंद सौंपी है पंकज यादव को। तीसरी ओवर की आखिरी बॉल के साथ पंकज काफी किफायती मात्र 2 रन दिए हैं अब तक अपनी कुल 17 गेंदों में। हवा में गेंद, लेकिन वाइड थर्ड मैन क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक मौजूद, जो गली का इलाका थोड़ा वाइड गली वहां पे खड़ी है, उनके सर के ऊपर से गेंद निकली थी। 11वीं ओवर संपन्न हुई है। मुजफ्फरपुर 46 3 विकेट के नुकसान पर। तो प्रवीण को आक्रमण से हटाया गया, कोई खासा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। 8 रन पहले ओवर में, और अब आए हैं नए गेंदबाज। एक बार पुनः देवाशीष ठाकुर अपने एक्शन में 2 ओवर 4 रन, कोई सफलता नहीं, लेकिन खासा प्रभावित कर रखा है। गेंद में कोई रफ्तार नहीं, एफर्ट लगाने पड़ते हैं ऐसी गेंदों पर बल्लेबाजों को। देखते ही देखते 3 गेंदें किस तरह से गुजर गई, ठाकुर देवाशीष की पता भी नहीं चला। चौथी गेंद भी डॉट। तेजी से ओवर घटता हुआ ठाकुर देवाशीष का। मुजफ्फरपुर 45 3 विकेट के नुकसान पर। 110 गेंदें इनके हाथों में हैं, और ऐसे में संभल कर बल्लेबाजी की जाए तो 91 रन प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि अब मुकाबला थोड़ा सा कठिन हो गया है, क्योंकि जो सीनियर बल्लेबाज थे उनके वो वापस पवेलियन लौटे। अशफाक और सूरज ठाकुर। बड़ा दारोमदार है आलोक मंजे और राहुल के ऊपर, बांध कर रखा है। अब तक कोई रन नहीं दिए इस ओवर में। मेडन ओवर की समाप्ति हुई है। मुजफ्फरपुर 12 ओवर 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पंकज एक बार फिर से पंकज अपने स्पेन को आगे बढ़ाते हुए किफायती गेंदबाजी अब तक ठाकुर देवाशीष की और पंकज यादव की। पंकज ने 3.1 ओवर में 2 रन रखते हुए 2 रन लेकर 1 विकेट लिए, और ठाकुर देवाशीष 3 ओवर 4 रन। कमाल की गेंदबाजी विश्लेषण है दोनों की। बाएं हाथ का गेंदबाज इंपैक्ट बिल्कुल डायगोनल पड़ता हुआ, और ऐसे में लेग बिफोर विकेट मिलना नामुमकिन होता है। तो मैं बातें कर रहा था गेंदबाजी विश्लेषण की। पंकज और ठाकुर देवाशीष ने कुल मिलाकर जो 38 गेंदें फेंकी हैं, उनमें मात्र 6 रन दिए हैं। खासा दबाव बढ़ा रखा है इन दोनों गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से। बहुत सुंदर शॉट है, बैकफुट पर खड़े रहे, गेंद के आने का इंतजार किया, और डिप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के करीब से जब तक गेंद फील्ड होकर आती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी माप ली। सुशांत ब्लास्टर चैनल पर देख रहे अपने तमाम साथियों का, दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। MS अहमद, माहिराज, मोहम्मद नियाजुल, MSC फॉर्गिसगंज लाइव देख रहे हैं मैच। सीधी सदी हुई गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंदें, और यॉर्कर लेंथ की गेंदें अक्सर इस कोहली ग्राउंड के इस खूबसूरत पिच पर बल्लेबाजों के लिए परेशानियां पैदा करती हैं। बांध कर रखा है अपनी गेंदबाजी से पंकज और ठाकुर देवाशीष ने। चौथी ओवर फेंक रहे हैं, मात्र 4 रन। 1 रन से थोड़ा ऊपर इकोनॉमिकल रेट है पंकज का। काफी देर के बाद एक शॉट ऑफ लेंथ गेंद, शॉट ऑफ लेंथ गेंद के लिए काफी टाइम मिलता है इस पिच पर। काफी देर के बाद एक सिंगल निकलता हुआ बल्लेबाज आलोक मंजे के बल्ले से 20 पर पहुंचे आलोक। 48 पर मुजफ्फरपुर। 88 रनों की आवश्यकता मुजफ्फरपुर को जीतने के लिए, बाकी बचे 103 गेंदों पर। 49
अचानक गेंद में उछाल, अचानक वुडलैंड से उछली गेंद, गेंदबाज ने हक्का बक्का किया है बल्लेबाज को। ओवर संपन्न 13-49, 3 विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी एक बार फिर से प्रवीण को रोका था। एक ओवर की गैप दिलाई गई उन्हें, अच्छी कैप्टेंसी। बस यही गलती करते हैं स्पिनर की, थोड़ी तेज गेंद कर देते हैं। इस पिच पर ऐसी करने की आपको इजाजत नहीं। एक चौका फिर से मिला, मस्ट नीडेड फोर। इस चौके के साथ स्कोर चला गया है मुजफ्फरपुर का कुल 53 रन, 50 रन पूरे हुए। 13.2 ओवर में 3 विकेट का नुकसान हुआ है। हल्के हाथों से पुश किया, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं राहुल। उनके बल्ले से एक चौका निकला अभी। कड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, और जितने उसी ने जीत हासिल की है जिसने अपना हौसला नहीं गंवाया है। हौसले को बरकरार रखे हुए आलोक मंजे भरपूर साथ दे रहे हैं राहुल का। यहां पर देखिए एक बार फिर से मीडियम पेसर की तरह तेज गेंद, थोड़ी सी शॉट और होती तो एक बड़ा शॉट देखने को मिल सकता था। प्रवीण 5 गेंदें डाल चुके हैं। तो पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे। ये ओवर किफायती, एक चौका मात्र निकला। मुजफ्फरपुर 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात 3 विकेट के नुकसान पर। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं। मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, लेकिन उसको जो प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। अब ये गधे थोड़ा क्रिकेट भी देख लो बच्चे इधर। बोला डाल। और प्रेम झा से संपर्क करें किसी भी गाड़ी की बुकिंग के लिए और इंश्योरेंस करवाने के लिए, 4 व्हीलर 2 व्हीलर। प्रेम झा परसरमा से संपर्क करें, या आप कहीं जाना चाहते हैं पटना पूर्णिया तो इसके लिए भी। पिच को हिट किया था, उछाल प्राप्त नहीं कर पाए, अच्छी फील्डिंग करने की कोशिश, लेकिन थोड़ा सा फंबल होता हुआ सफाई के साथ अगर गेंद फील्ड कर ली जाती तो एक खतरा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पार्टनरशिप 33 गेंदें ली गई हैं बेशक, लेकिन पार्टनरशिप पनपती हुई दिखाई पड़ रही है। 18 रन अब तक जोड़े हैं आलोक मंजे और राहुल ने। मुजफ्फरपुर को यहां से जीतने के लिए प्यारे दर्शकों 81 रन चाहिए, बाकी बची 94 गेंदों पर। डीएलएस स्कोर में पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, 5 रन पीछे चल रही है मुजफ्फरपुर। पिछिट किया था और यहां पर बेहतरीन शॉट। आजकल आपने देखा होगा विराट कोहली ऐसे शॉट्स चैप करके खेलते हैं, हवा में गेंद न जाए। इस लिहाज से जो उदीयमान क्रिकेटर हैं, जो युवा क्रिकेटर हैं, जो इस मुकाबले को देख रहे हैं, टेलीविज़न पर आप देखते होंगे मैच, लेकिन यहाँ ज़्यादा सीख प्राप्त कर सकते हैं आप ऐसे शॉट्स को देखकर। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं आलोक 22 पर। ये बिल्कुल कहीं से कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर आप पकड़े गए हैं। एलबीडब्ल्यू प्लम, चौथा झटका लगता हुआ मैच रोमांचक मोड़ पर। नए बल्लेबाज त्रिपुरारी केशव से काफ़ी उम्मीदें होंगी मुजफ्फरपुर की टीम को। एक प्रतिष्ठित बल्लेबाज हैं और मेरे YouTube चैनल पर इनके एक शतक, जहां तक मुझे याद है, एक शतक आमंत्रण कप से आया था 4 या 5 साल पूर्व, और कई अच्छी पारियां भी इन्होंने शुभकामना कप में पिछले 10 साल से मैं आ रहा हूं खेल रखी हैं। बड़ा दारोमदार इनके कंधे पर आता हुआ। 57 पर 4 मुजफ्फरपुर।
हवा में बेशक तैरी हो गेंद लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे अजय नायक। पहुंचेगी गेंद बाउंड्री लाइन के पार और इसी के साथ ओवर एक और संपन्न हुआ है। 15 ओवर्स और इस चौके के साथ स्कोर चला गया है कुल 61। 15 ओवर 61 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। देवाशीष नए ओवर की शुरुआत, नो बॉल से शुरुआत हुई है। पहली गेंद फेंकी थी देवाशीष ने, इस पर 1 रन बना है। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज। उधर चौका होने का खतरा है। पूछना चाहेंगे एक बार अंपायर, शायद खिलाड़ियों और दर्शकों ने बतलाया जी नहीं, 2 ही रन ने, यानी गेंद भी नहीं हुई, 3 रन आ गए नो बॉल के साथ। फ्री हिट का भी इशारा आएगा। कितना फायदा उठा पाते हैं दोनों बल्लेबाज या जिनके पास स्ट्राइक है। त्रिपुरारी केशव, एक लंबा अनुभव इनके साथ। अगर छक्का लगाते हैं तो बैकफुट पर खड़ी मुजफ्फरपुर की टीम फ्रंट फुट पर चली आएगी। स्कोर है कुल 64, 4 विकेट के नुकसान पर। आगे की कहानी दास्तान आदित्य से सुनिए। शुक्रिया शेखर जी। फ्री हिट वाली गेंद स्ट्राइक पे केशव, बाहरी किनारा, पीछे फील्डर, थ्रो डायरेक्ट, लेकिन समय पर पहुंच गए थे अंदर। अच्छी जी, कवर से निशाना को खेला, पीछे फील्डर, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। एक तरफ से आलोक मंजय जो ओपनिंग करने आए थे और एंकर का रोल प्ले करते हुए, लेकिन दूसरी तरफ से साथ मिला नहीं है सही तरीके से। जगह बनाया, इनसाइड आउट, हवा में गेंद, फील्डर के हाथ में। बड़ी विकेट, बहुत महत्वपूर्ण विकेट और कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है मधुबनी और मुजफ्फरपुर दोनों के लिए। अच्छी जी, पिकअप शॉट, विकेट के ऊपर से। मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल जरूर। अच्छी गेंद, 16 के बाद 71 में बात मुजफ्फरपुर। अच्छी गेंद पड़ने के बाद, सीम पर गिरने के बाद हल्के से अंदर आई। कमाल की उछाल, कमाल, क्या लगा है किनारा। हल्की सी अपील जरूर, लेकिन अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं, कोई। अच्छी गेंद, अच्छे अंदाज में उसको खेला। एक बार फिर से कवर्स की दिशा में कमाल की गेंदबाजी। 17 के बाद 71 पे 5 मुजफ्फरपुर। वो दबाव जो पिछले ओवर में बना था उसको रिलीज करने का प्रयास, मौका बना दिया था गेंदबाज ने। इसी की चर्चा भी हो रही थी अभी एक गेंद पहले, लेकिन गेंदबाजों की साझेदारी होती है। अक्सर हम बल्लेबाजों के साझेदारी के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो साझेदारी गेंदबाजों की होती है, कर बैठे थोड़ा तेज रिस्पॉन्स, इस वजह से छूटा कैच। फिर से हवा में गेंद है, लेकिन इस बार नो मैन लैंड में गिरेगी। हल्के हाथों से चिप किया था उसको, मिड विकेट की दिशा में सिंगल चाहते हैं और दूसरा भी मिल जाएगा। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, मिल जाएगा चौका। रन आने चाहिए जैसे भी आए, और वही मिलता हुआ मुजफ्फरपुर को। 78 रन इस चौके के सहारे, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे मुजफ्फरपुर। छोड़ दो। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेल के सिंगल लेना चाहते हैं, बीच में ऑफ स्टंप के बाहर, बल्लेबाज की दूर। ओवर किया समाप्त, 18 के बाद 79 पे 5 मुजफ्फरपुर। लॉस क्या बची, लॉस बैठ जाएगा त्रिपुरारी केशव। विकेट के विकेट गेंदबाज, छोटी गेंद पुल किया सामने की तरफ, लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक और रन मिल जाए। हार्ड लेंथ, ओवर समाप्त होता हुआ
उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शुभकामना 2023 के इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पहले में हल्के खाते के लिए सिग्नल चलाया मोहित ने। उससे पहले नवीन की ओवर कर रहे थे, उसने एक कैच छूटा। डिफेंड करते हुए काबिल तारीफ मनोरंजन की तरफ से कुछ लोग करने का प्रयास, रन्स बटोरने की होड़ में मिल जाएगा चौका। फाइनल के साथ में नो बॉल का कैच पे बड़ा शॉट लगा, लंबी है और दूर भी है ये गेंद, लामन के ऊपर कमाल का छक्का। सिग्नल के साथ ओवर समाप्त। ये ओवर गया है मुजफ्फरपुर के नाम। 20 ओवर की समाप्ति 100 पहुंचा है। 95 5 खिलाड़ियों के साथ में मुजफ्फरपुर। लंबी सीधी रहते हुए गेंद के पीछे आए थे। एक आकर्षक शॉट खेला जिसके पहले इस साइड आउट आए, उछाला गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, क्या शानदार छक्का निकला था वो। त्रिपुरारी के शब्द अब इस पे पहुंच गए हैं, 2 चौके 2 छक्के और अब जीतने के लिए मुजफ्फरपुर को मात्र चाहिए 35 रन। 58 गेंदें अब भी शेष बचे हुए हैं। एक वक्त मैच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन त्रिपुरारी के शब्द मोहित के साथ कमाल संभाल रखी। एक और तगड़ा प्रहार है, 1 बाउंस 4 निकलता हुआ 1-5। दर्शकों में थोड़ी सी उत्तेजना देखी जा रही है। जो दर्शक पूरी तरह से खामोश थे वो अब थोड़े से चौकस हुए हैं। चारों तरफ दर्शकों की भारी भरकम भीड़। ये शुभकामना कप है जो खेला जा रहा है परसरमा के कोहली ग्राउंड पर। YSC परसरमा और रिंकू सिंह शेखावत के नेतृत्व में 106 रन 5 विकेट के नुकसान पर 21वीं ओवर डाल रहे हैं आदित्य सोनी। थोड़े महंगे साबित हुए हैं इस ओवर में। एक लंबी हिट, वेलकम काटा फुट बैक करते हुए गेंद गई सीमा रेखा के पार छक्के के लिए। हवा में गेंद क्या यहाँ पर विकेट गिरेगा? जी हाँ, काफी देर कर दी इस कैच को पकड़ने में। 2 कैच और छूटे थे। लहरों से डरकर नौका हार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिशें जारी हैं। शानदार लाजवाब 112 रन 6 विकेट का नुकसान हुआ है। 112 6 विकेट के नुकसान पर 22वें ओवर को लेकर आए हैं गेंदबाज ठाकुर देवाशीष। अपने 5वें ओवर को लेकर पिछले 4 ओवर में 14 रन 1 सफलता प्राप्त की थी इन्होंने। बैकफुट पंच और यहाँ पर फील्डिंग थोड़ी सी, लेकिन बाउंड्री लाइन एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक क्षेत्ररक्षक बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, एक रन रोक नहीं पाए। 113
मुजफ्फरपुर को चाहिए 30 रन और 53 बाकी बची गेंदों में। एक बड़ा प्यारा नाम आया है जो संगीतकार समीर और जावेद अख्तर का मिला हुआ नाम है। समीर अख्तर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक अपने सामने कोशिश करते हुए जब तक ऑफ साइड के क्षेत्ररक्षक गेंद को फील्ड कर पाते, तेजी से एक रन लिया। अपने पास स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं त्रिपुरारी केशव। 35 पर सामना करेंगे देवाशीष का गेंद का। नजरें पूरी तरह से जम गई है त्रिपुरारी केशव की। बहुत आसानी के साथ सारे शॉट्स इनके निकलते जा रहे हैं और जो दो खूबसूरत छक्के निकले थे भाई, वो बहुत लंबी सिक्स आई थी। वैक्यूम कर गए थे, गेंद के आने का इंतजार किया, धकेला अपने शरीर से दूर कवर एरिया में। प्यारे दर्शकों, आप सुशांत ब्लास्टर चैनल पर लाइव देख रहे हैं शुभकामना कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला मुजफ्फरपुर वर्सेस मधुबनी। रोचक मोड़ पर यह मुकाबला पहुंचा हुआ है। ऐसे में यहाँ पे अगर ये कैच पकड़ ली जाती, काफी नीची कैच थी, जूते के टो में टकराई। ओवर संपन्न एक और 22 ओवर 115 रन 6 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फरपुर एक एक करके विकेट से गिरते चले गए, लेकिन त्रिपुरारी केशव ने कमान एक तरफ से संभाल रखी है और धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ देख रहे हैं। 115 6 विकेट के नुकसान पर 21 रन और चाहिए। गेंदबाज है पंकज, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। ओवर द विकेट आए, सीधी गेंद, अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो। विकेटों में लगते तो शायद थर्ड अंपायर की तरफ जाना पड़ता है। ओवर थ्रो, जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक तो कम रन बचे हैं जीतने के लिए और ऐसे में ओवर थ्रोज काफी मायने रखते हैं। त्रिपुरारी केशव पहुंचे 36 पर। एक 117 है त्रिपुरारी 38 पर, माफ करेंगे। खतरा मोड़ लिया था, सामने से मना कर रहा है समीर अख्तर की भैया ऐसे शॉट न खेले जिससे नुकसान। और यहाँ पे कुछ हुआ है, जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है। अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा। कोई घटना घटी है और लीजिए। तो त्रिपुरारी केशव के आउट होने के बाद ये मधुबनी और मुजफ्फरपुर के बीच खेला जाने वाला पहला सेमीफाइनल मुकाबला अपने दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। गलत शॉट और अपनी टीम को शायद संकटों में छोड़कर गए हैं वापस पेविलियन त्रिपुरारी केशव। उनकी जगह आया है मयंक। फुल टॉस यॉर्क कराने की कोशिश, फुल टॉस बने थे। सामने क्षेत्ररक्षक मौजूद, मिड ऑफ में कोई रन नहीं निकला, लेकिन अब प्रेशर बढ़ गया है थोड़ा सा मुजफ्फरपुर के ऊपर। एक बड़ी मछली अभी फंसी थी, या यूं कहिए कि अपनी विकेट फेंक कर वापस पेविलियन गए त्रिपुरारी केशव। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 38 रन बनाकर खेल रहे थे। पंकज यादव बाएं हाथ से ओवर द विकेट, मिड लॉर्ड लेग स्टंप पर गेंद थी, हल्के हाथों से फ्लिक किया है, धकेला है शरीर से दूर। और जब तक फाइन लेग एरिया में गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 18 रनों की जरूरत, 44 बाकी बची हुई गेंदों पर मुजफ्फरपुर की टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए। मधुबनी चाहिए यहां से 3 विकेट, काफी अंतर है। दर्शक रोमांच देखना चाहते हैं, दिलचस्प मुकाबला हुआ था शुभकामना कप के ओपनिंग मैच में पूर्णिया मुजफ्फरपुर का,
जिसमें आखिरी ओवर में मुजफ्फरपुर की टीम ने जीत हासिल की थी और आखिरी उस बॉल पर कैच भी ड्रॉप हुआ था। चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है, खासकर जब क्रिकेट टूर्नामेंट किसी क्षेत्र में खेले जाते हैं तो दूर से खेली गई शॉट, लेकिन अच्छी शॉट सीधे बल्ले पर आई थी, गेंद को धकेला स्वीपर कवर या यूं कहें कि बैकवर्ड पॉइंट एरिया में। एक ओवर और संपन्न होता हुआ कुल 23 ओवर 118 रन 7 विकेट के नुकसान पर 119 रन माफ करेंगे। और ऐसे में मुजफ्फरपुर की टीम अपने मंजिल की तरफ देखती हुई नजर आ रही है। 119 7 विकेट पर काफी आक्रामक फील्ड पोजीशन लगा रखा है विकेट कीपर ऊपर, और एक छोटी सी स्लिप गले कवर्स लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। जी बिल्कुल दबाव बनाने की कोशिश होगी। अब छोटी छोटी 2 साझेदारियों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मात्र 17 रन बचे हैं। मुजफ्फरपुर की टीम चाहेगी बगैर कोई विकेट खोए इस मुकाबले को जीता जाए। अगर कोई विकेट यहां पर से गिरते हैं तो फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी। 120 रन डगआउट से उनके कप्तान की आवाज कि आखिरी तक खेलना है। 120 ठाकुर साहब की गेंद दूर से खेला गया शॉट, जब तक वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया में गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेकर स्कोर को पहुंचाया है 121 पर। 15 रन चाहिए, बाकी बची हुई 39 गेंदों पर। गेंद की कोई बात नहीं जी, बिल्कुल सम्मान दिया है, सही किया है। डगआउट से तालियों की आवाजें आप सुन सकते हैं। कल का मुकाबला आप देखिए सुपौल वर्सेस कटिहार का दिन के 10 बजे से। बल्लेबाज को मालूम है कि गेंदें बची हुई हैं ज्यादा, इस हिसाब से कोई अतिरिक्त जोखिम लेना पसंद नहीं करेंगे और गेंदबाज भी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद नहीं कर रहे हैं, सीधी नपी तुली गेंदें फेंकी जा रही हैं। एक स्लिप लगा रखा है ठाकुर देवाशीष ने, थोड़ी सी लुक दी थी, थोड़ा सा टॉस कराया था, गेंद को बिट कराया। एक और ओवर खत्म, 24 ओवर 121 पर। एक बेहतरीन शॉट, लाजवाब चौका निकलता हुआ, शानदार अंदाज में चौका देते हुए। लास्ट में थोड़ा सा म्यूजिक कम बजाएं और एक और शॉट, दूसरी लगातार 1 बाउंस चौका, 2 लगातार चौके दंदनाते हुए 7 रन जीतने के लिए। स्कोर है 129, 7 रनों की और आवश्यकता यहां पर मुजफ्फरपुर की टीम को फाइनल में पहुंचने के लिए। 1 विकेट गिरने का खतरा है यहां पर और लीजिए 8वें विकेट का पतन हुआ, लेकिन ताबड़तोड़ 2 चौके लगाकर वापस लौटना है बल्लेबाज मयंक है, उसे कर लेने दें थोड़ा सा आराम से। 129 रन 8 विकेट के नुकसान पर 7 रन चाहिए 33 बाकी बची हुई गेंदों पर, और मधुबनी को चाहिए 2 विकेट। क्या प्रभात रंजन बाकी जो इनकी 9 गेंदें या इस 3 गेंद में कोई करिश्मा दिखाने वाले हैं? क्या एक और विकेट लेंगे प्रभात चंद्र? अगर ऐसा कर देते हैं तो कमाल हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, विकेटों के बीच में पकड़ेगा प्लम्ब और बिल्कुल सीधी लाइन में गेंद थी, बैकफुट पर, कहीं से कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं। आउट होकर वापस पवेलियन लौटना पड़ेगा। एक और विकेट अभी अभी गिरा है। हाँ। आए हैं टीम के कैप्टन आशीष। जीतने के लिए 7 रन चाहिए
बॉल की कोई गिनती नहीं, काफी गेंदें शेष बची हुई हैं अभी। इस ओवर के बाद 5 ओवर की और गेंदबाजी बचेगी। 31 गेंदों में 7 रन चाहिए। बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है ये मुकाबला। कभी मुजफ्फरपुर की तरफ तो कभी मधुबनी की तरफ। 24 ओवर 129 रन 8 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फरपुर 7 रन चाहिए, बाकी बची हुई 30 गेंदों में। तो अब 30 गेंदों में मुजफ्फरपुर की टीम को फाइनल में पहुंचने के चाहिए 7 रन और मधुबनी को चाहिए 1 विकेट। एक अदद विकेट की तलाश में मधुबनी। दर्शक काफी रोमांचित उत्तेजित नजर आ रहे हैं। एक वक्त मुजफ्फरपुर आराम से जब खेल रहे थे, त्रिपुरारी केशव आसानी से मंजिल को छूता हुआ दिखाई पड़ रहा था। एक गलत शॉट खेली, स्कूप करने की कोशिश की थी त्रिपुरारी केशव ने, गिल्ली गिरी उनकी, और तब से लेकर अब तक संकट में दिखाई पड़ रही है मुजफ्फरपुर। दर्शकों का भारी शोर शराबा, आप 10,000 दर्शकों की भीड़ की आवाज सुन रहे हैं कोहली ग्राउंड से। अभी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड बॉल करने का वक्त नहीं है दोस्त। मात्र 6 रन यानी एक बाउंड्री की जरूरत है यहां से। कप्तान आशीष बार बार समीर अख्तर को समझा रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि बिल्कुल घबराना मत और गलत शॉट मत खेलना, लेकिन ये क्रिकेट है। पहले मुकाबले के रोमांच को पीछे छोड़ता हुआ मुजफ्फरपुर के दोनों मैच रोमांचक हुए हैं, चाहे पूर्णिया के साथ या चाहे मधुबनी के साथ। ये लीजिए मैच खत्म। अख्तर साहब ने मैच खत्म कर दिया है। 1 विकेट से मुजफ्फरपुर की टीम इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। शानदार अंदाज में मुकाबला चला, रोचक, दिलचस्प, रोमांचक मुकाबले का आनंद 10,000 की भीड़ यहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने उठाया है। और क्या लाजवाब अंदाज में इस मुकाबले को जीता है यहाँ पर 1 विकेट से। आशीष सिंह की टीम मुजफ्फरपुर की फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। दमदार, शानदार, लाजवाब मुकाबले का आनंद उठाया 10,000 की भीड़ ने। आदित्य जी हाँ बिल्कुल शेखर जी, क्या कमाल